पेश नहीं हो सकता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था, मगर वह उस दुआ के मांगने के बाद इतना रो कि उनका नाम नूह पड़ गया। नूह का मतलब है नूहा करने वाला, यानी रोने वाला। इतना रोने के बावजूद कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाने से जब उनको इतना डर लगेगा तो सोचना चाहिए कि हम तो अपने गुनाहों पर रोते भी नहीं, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो खुशी खुशी दूसरों को बताते हैं कि मैंने फला गुनाह किया है। तो फिर हम सब कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर कैसे पेश होंगे? फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब इंसानों को फरमाएंगे कि आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। फिर सारी इंसानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ढूंढकर उनसे अर्ज करेगी कि ए अल्लाह के खलील, आप हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दीजिए। लेकिन वह फरमाएंगे कि नहीं, आज मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाते हुए घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 बातें ऐसी थीं जो मसलहत की बिना पर तो हुई लेकिन खिलाफे वाक़िया थी। आज मुझे उन तीनों बातों पर शर्मिंदगी है। उनमें से पहली बात तो यह थी कि एक बार इनको इनकी कौम कहीं ले जाना चाहती थी, मगर इन्होंने कह दिया था कि मैं बीमार हूँ। वाकई उन मृगों के साथ जाने में तो रूहानी बीमारी ही थी, इसलिए उन्होंने उनको उड़ पेश कर दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। उन्होंने यहाँ बीमारी का उज तो किया लेकिन हकीकत के खिलाफ था, इसलिए फरमाएंगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होने से शर्म महसूस हो रही है। दूसरी बात यह कि एक बार वह अपनी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मिस्र के करीब से गुजरे और उस वक्त का बादशाह एक जालिम